नमस्कार, आज है 2 अप्रैल और हम निकल चुके हैं उत्तराखंड। ये ट्रिप फैमिली ट्रिप है, कोई प्रोफेशनल शूट नहीं है। कैमरा चालू है बट कोई प्रोफेशनल शूट नहीं है, कोई इवेंट का शूट नहीं है। ये समय अब फैमिली के लिए है और कैमरा चालू है और इसमें हम सबसे रूबरू कराएंगे अपने चारों बच्चों से। ये एक फैमिली ट्रिप है और 4-5 दिन की छुट्टी है। हमें कोई काम नहीं करना, लकी लेंस फिल्म्स के लिए कोई काम नहीं करना किसी चीज़ के लिए। कैमरा चालू रहेगा क्योंकि हमें अपनी कहानी बतानी है आप लोगों को। तो हम कैसे घूमें, कहाँ घूमें, क्या मज़ेदार चीज़ें रहीं, क्या दिक्कतें आई, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को डाल सकें। और ज़्यादा बड़ा ना हो वीडियो, जितना भी हो हम जितना इसको क्लिप्स रखेंगे, जितना छोटा रखेंगे। पूरे 4 दिन की वीडियोस को मैं 20 to 30 मिनट्स के अंदर कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। अभी हम हापुड़ में हैं और हापुड़ से निकल चुके हैं। लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे अभी हमें जिम कॉर्बेट पार्क पहुंचने में। करीबन 4 बजे करीब में हम जिम कॉर्बेट पार्क के पास रामनगर पहुंचेंगे। वहां पे हमें एक रिजॉर्ट लेना है, रिजॉर्ट में हम ठहरेंगे। रात को कोसी रिवर के आसपास हम एक तरीके से कह लीजिए थोड़ा सा घूमना फिरना होगा। कैमरा चालू है और हम निकल चुके हैं हरिद्वार, कैंची धाम, नैनीताल, जिम कॉर्बेट पार्क, कोलगेट पार्क, जिम कॉर्बेट, कोलगेट पार्क नहीं, हरिद्वार, बाग के पास, सिर के पास, हाथी के पास। और कैमरा चालू है। स्टार्ट सिर्फ इस वजह से हुआ था कि हम लकी लेंस फिल्म्स के चीज़ों को दिखा सकें। क्योंकि पहले तो हमारा प्लान ये था कि हम टेक्निकल चीज़ें बताया करेंगे, बट ऐसा मुझे लगा कि ज्ञान की ज़रूरत किसी को है नहीं। हम अपने फन पार्ट को दिखाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं अपने लकी लेंस के जितने भी कस्टमर हैं, मैं कैमरा चालू है कि प्लेटफॉर्म से उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने काफ़ी सारा काम दिया मुझे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और फिर उसी जज्बे के साथ, उसी ताकत के साथ हमें फिर से इस फाइनेंशियल ईयर में हमें वैसे ही काम करना है। जो भी मेरे से कोई भी अगर भूल चूक हुई हो किसी को, मेरे अपने पार्टनर के साथ या फिर मेरे किसी भी कस्टमर के साथ, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बट हाँ, अब मुझे फिर से एक नए सिरे से, क्योंकि ये मार्च क्लोजिंग होते होते काफ़ी चीज़ें हुई मेरे साथ जो कि मुझे थोड़ा सा समझने और चीज़ें इसको थोड़ा सा और ठीक करने की ज़रूरत है। और धीरे धीरे मैं ठीक करूँगा। जो भी मेरी गलतियाँ हैं उन सब चीज़ों को ठीक करना ही मेरा काम है। और जो एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी के साथ मैंने 2-3 साल काम किया है लकी लेंस में, लकी लेंस के लिए काम किया है, तो वो चीज़ मुझे वापस से रिवाइव करने की ज़रूरत है। और मैं फिर उसी ताकत के साथ अगेन इस साल में मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। और अपने पूरे कस्टमर को मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ। और कैमरा चालू है और ऑलवेज रहेगा। फाइनली हम पहुँच चुके हैं रामनगर। और यहाँ की अगर बात करें हम, काफ़ी अच्छा है यहाँ का रिज़ॉर्ट जो है, टस्क रोर एंड रिज़ॉर्ट करके कुछ। यहाँ आने के बाद बच्चे काफ़ी खुश हैं और यही चाहिए होता है। जयत्री, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और अभी मतलब मुझे वैसे मैं अभी स्लाइड पे हूँ और मैंने अभी मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैं झूला झूली और अब मैं स्लाइड कर रही हूँ। ओके बेटा, अच्छा, छोड़ दो, चोट लग जाएगा। 1 मिनट, ये बताओ, पहले बात करो हमसे, कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पर आके? अच्छा। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं। तो ये यहाँ पे और लक्ष्य, मज़े आ रहे हैं? क्या खा रहे हो तुम वैसे? एप्पल। एप्पल? क्या कह रहे हो? अपनी सफारी को शुरू करने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग राइट में लेफ्ट में वॉच करते हुए चलेंगे। अगर आपको लगता है कि आपने कहीं से कोई आवाज़ सुनी है या कहीं पर कोई जानवर देखा है, तो आप गाड़ी को भी रुकवा सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि वो क्या था। कोई भी अगर आपको एनिमल दिखता है या ऑन द ट्रैक आ जाता है, तो आप सबसे पहले तो आप उसको देखकर डरेंगे नहीं और ज़्यादा आवाज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे जिप्सी से यूज्ड टू होते हैं। जिप्सी की आवाज़ से वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो भागते नहीं हैं। बट हमारी आवाज़ से वो डर जाते हैं क्योंकि वो हमारी आवाज़ से यूज्ड टू नहीं है। अगर आपको कोई सा हाथी, टाइगर, लेपर्ड कुछ भी दिखता है सपोज़, तो आप उसको बहुत ही शांत होकर के देखेंगे और फोटो वगैरह भी कर सकते हैं। थैंक यू। बाकी सर आप समय समय पे
आपके दिमाग में कोई सवाल आता है जंगल के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लड़की लड़की देंगे नहीं। लगभग 7:30 या 8 बज रहे होंगे और अभी सूरज देखिए सर सामने ना मोर है, देखिए ओ वाह ये व्यू लीजिए सर आप। आवाज जल्दी लीजिए सर वो व्यू जल्दी लीजिए आप, बंद कर देगा नहीं तो पंख अपने। बहुत बढ़िया गाइस हमको व्यू मिल चुका है। अभी यहाँ पर मोर अपने पंख खोल कर नाच रहा है। मोबाइल तो नाम खींच गया। चुप चुप चुप। चिड़िया का नाम क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो ये रहा था। लैप विंग है, अच्छा टिटहरी इसको बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा टिटहरी। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि ये बरसात का अनुमान पहले से लगा लेती है। ओह बाप रे बाप। मजा आ गया। देखो देखो देख तो सुशांत केंगा कैमरा ढीले पड़ता है सीधा रख। मेरे में देखो कुबा दे दो। एक मिनट भैया एकदम कैमरे में देख रहा है ये। एक मिनट बस सर उठा ले अपना ही। इधर ही दे लो, इधर ही दे लो। झिरना गेट है, अच्छा जैसे फाटो गेट है झिरना गेट है सामने, और हमारे राइट में ढेला। तो ये मतलब कई सारे गेट आपस में कनेक्टेड हैं। अच्छा अगर हम फाटो जोन से आए हैं हम फाटो में आए तो हम ढेला नहीं जा सकते। हम ढेला नहीं जा सकते, झरना नहीं जा सकते। हैं? ढेला में और झरना में नहीं जा सकते। ओके लेकिन एनिमल्स के लिए कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हिरन देखने आए थे क्या ये लोग? इधर सर ना एलिफेंट बता रहे हैं। तो अभी एक साथ 15-20 गाड़ियाँ एक साथ आ गई थी सिर्फ भालू को देखने के लिए। भालू तो नहीं देखा, धूल धूल हो गया यहाँ पे। नहीं आ सकता। अरे अब पीछे कर लो, इधर आइए। रहने जाने दो। अरे बढ़ा लो भाई लोग, बढ़ा लो यार। तो ये कंट्रोल करने के लिए, फायर कंट्रोल करने के लिए कि फायर ज़्यादा ना फैले, उसके लिए तरीका अपनाया जाता है। क्या लगता है तुमको? कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है। थोड़ा कस के बोलो। अच्छा लग रहा है। कैमरा चालू है कैमरा चालू है और हम हैं भीमताल में, राइट? क्या कहना चाहोगे? राइट तो तुम बताओ, तुमको मज़ा आ रहा है? यस। तुम टॉप नहीं किए तो उसके बदले हम तुमको ट्रिप पे ले आए, है ना? तो एग्ज़ाम में नंबर कम आने के बाद बच्चों को ज़रूर घुमाएं। क्यों? कहा था कि टॉप आने पे घुमाएंगे। टॉप आने पे घुमाएंगे कहा था, पर टॉप नहीं आया फिर भी घुमाएं। क्योंकि हमारे पापा अच्छे हैं। अच्छे हैं? क्योंकि हमारे पापा सबके पापा अच्छे होते हैं बेटा। पानी ये रखाएगा, हाँ? ये सब खा जाएगा। हाँ? हेलो। ये देखिए रेड शॉप। भी वैसे अब करने मुझे लगे हो? पानी से भी डर लगने लगा है क्योंकि ना सही करो बेटा। कल हम स्विमिंग पूल में मतलब तैर रहे थे और मतलब कि टू पार्ट में वो डिवाइड था, एक चिल्ड्रंस के लिए और एक एडल्ट के लिए। तो मेरे फादर ने मुझे एडल्ट में भेज दिया। मैं सच बता रही हूँ, मैं डूबते डूबते बची, उससे मेरे को डर लगता है पानी से। फादर की जगह पे पापा नहीं बोल सकती थी। फादर बोल रहे तो क्या दिक्कत? अंग्रेजी मत बोलो इतना। हाँ अंग्रेजी तो वीडियो के सामने पहली बार आ रही है। ओ बाबू 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 और बादलू। आपको पता होगा मैं तो पूरा अंदर डूब गया था। मैंने अपनी चाच बंद कर रखी थी और मुंह भी बंद
रख रखा था। तो ना मेरे को ऐसा लगा इधर से बुलबुली निकल रहा है। पापा ने दो बार ना मैं डूब अगर मैं इस पानी में डूबूं तो पूरे ही अंदर डूब जाऊंगा। 3-4 किलोमीटर पहले ही हम गाड़ी से उतर गए, सिर्फ इसलिए कि जाम इतना है। पैदल जाना ज़्यादा सही है, पैदल जाना ज़्यादा सही है, क्योंकि गाड़ी जब तक पहुंचेगी तब तक काफ़ी लेट हो जाएगा। बट हाँ, कभी वीकेंड में ना आए। तो आपको पता ही होगा कि हम इतने दूर आ गए हैं, इतने थक भी गए हैं ना पापा। और गाड़ी तो पीछे छूट गई है। आखिरकार हम थोड़ी देर दूर पहुंच ही गए हैं। पापा बोल रहे हैं कि ना पैदल चलना अच्छी बात है, गाड़ी से चलना थोड़ी सी गंदी बात है। इस बार तो पूरे दिन की कसरत हो जाएगी। हाँ, इधर पी बज रहा है, पी। और ये देखिए मेरी दीदी अम्मी मेरे कंधे पर अपना हाथ रखी है। जाओ मम्मी का कंधे की वजह से तो मैं ना ये नहीं, कैमरा नहीं पकड़ पा रहा। फोटोग्राफर बनूंगा, फोटोग्राफर। और देख सकते हैं बाइक तेज चल रही है, गाड़ी रुकी हुई है और यहाँ थकने का रास्ता है और यहाँ एक्सीडेंट होने का भी रास्ता है। बोला आप इधर अगर कैसी तरह आने वाले हैं से पहले ना मंदिर तक आइए। घर आना है तो हम तो अभी आज सैटरडे को जा रहे हैं कैची धाम, है ना पापा? हाँ। यह देखिए रंग बिरंगा बाहर देखिए आप, देख तो ये पहाड़ पर इतना बड़ा पहाड़ है जिस पर हम कोई भी नहीं चढ़, हड्डी वड्डी सब टूट जाएगी अगर पहाड़ पर। तो अभी के लिए इतना ही बोलेंगे, अभी के लिए इतना ही बोलेंगे। बाकी सब वीडियो में आपको बाकी कथा सुनाएंगे। बाय बाय। हरिद्वार जाना है, हरिद्वार के बाद फिर हम ऋषिकेश जाना है। ऋषिकेश कोई प्लानिंग में नहीं था, हरिद्वार फिर भी प्लानिंग में था, ऋषिकेश अभी तक कोई प्लानिंग में नहीं था। तो सबसे पहले हम अभी हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार में एक होटल में स्टे करना है हमें, और बच्चों के साथ सफ़र करने में थोड़ी मुश्किल तो होती है, टाइम पे खाना नहीं हो पाता बच्चों का, और बहुत सारे बच्चे फिर यूज टू नहीं होते हैं ज़्यादा ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी में, तो वो थोड़ा सा, और पहाड़ों पे तो वैसे ही वोमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो पॉलीथीन लेके ज़रूर चलें, पॉलीथीन लेके ज़रूर चलें। अच्छा, तो ये हमसे कुछ कहना चाह रही है। अच्छा लग रहा था, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा था। और हम लोग अब स्विमिंग पूल, मतलब कि हम अभी जा रहे हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस, बहुत मजा आ रहा है। और ये मेरी बेटी यशु है, ये बहुत हमको तंग करती है, ये बहुत बदमाशी करती है, दिन भर सोती भी नहीं है। इसको सोने को कहा जाता, सोने और छोटी दे अच्छे से बात करो, बोलो मैं यशु हूँ, मैं यशु हूँ, मैं यूकेजी में पढ़ती हूँ। यूकेजी में पढ़ती हूँ। रिकॉर्डिंग करता ना, दे दीजिए। ऐसे बात करो, ऐसे बात करो। तो हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल में, हमें बहुत मजा आएगा। हम लोग झूले पे झूलेंगे, हम लोग मजा आएगा, एकदम फन करेंगे। और आपको पता ही होगा, मैंने आपको दिखा दिया कि घोड़ा कितना गाड़ी चल रहा है, टपड़िक टपड़िक। एक मिनट में पहुंच जाएगा गाड़ी, है ना? और आप देख रहे हैं जब हम ना उधर गए थे, क्या बोलते हैं,
नैनीताल, नहीं ये नहीं। जिम कॉर्बेट पार्क। हाँ जिम कॉर्बेट पार्क, उसमें टाइगर देखने गए थे। टाइगर कुछ नहीं किया, गाड़ी में बैठे तो, लेकिन हम जिंदा वापस आ गए। और हम गए थे फौजी के गाड़ी से जिम कॉर्बेट। ये मजाक से बोला। तो मैं अपना शाम सूरज को ना हनुमान जी ने खा लिया है, मतलब निकल लिया है। शाम हो गया, अब रात होने वाला है। रात हो गया, नहीं रात नहीं हुआ, अभी शाम है ना, अब रात होने वाला है। और आप उधर देख रहे हैं, और जो ऑरेंज दिख रहे हैं ना, वो सूरज का रोशनी है। वो अब डूब रहा है नीचे, थोड़ा डूब रहा है। डूबने का मतलब समझ आ गया होगा। हनुमान जी ने इसको निकल लिया। हम हनुमान जी का पूजा भी करने गए थे, और बहुत सारे भगवान थे उसमें। कैची था, कैची नाम बड़ा दूर था, लेकिन हम पहुंच गए किसी भी हालत पर। हमने चेक इन किया। आज का कमरा हमारा यही है, गॉडविन हरिद्वार, और ये दोनों सो गए हैं यहाँ पे। कहाँ आई हो तुम? हाँ, बताओ। गंगा जी में नहा। गंगा जी नहाए। यस यस। यस यस। हाँ, और विनायक तुम कुछ नहीं बोलेगा, तुम नहीं बोल रहा है मेरे वीडियो में कुछ भी। बोल दो। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, आज हम नहाने आए हैं। आज हम नहाने आए हैं। कितने दिन से नहीं नहा रहे थे। कितने दिन से हम नहीं नहा रहे थे। जा। ऊपर रखो। गाइस, तो आप देखे होंगे हम गंगा जल में से नहा के आ गए हैं। तो आपको पता ही होगा हम एरोप्लेन से नहीं गए हैं, गाड़ी से ही गए हैं। टैटू टैटू कौन बनवाएगा? सब लोगों ने स्नान कर लिया है यहाँ पे। लगवाएंगे टैटू। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं मनसा मंदिर, और नहीं, हम जा रहे हैं मंदिर मनसा देवी के पास। मनसा देवी के पास, ठीक है? आंखें बंद कर दो, क्योंकि देखो उधर देखो। नहीं, ओके ओके ओके, बहुत अच्छी नज़ारा है, अच्छा लग रहा है, बट मुझे ऐसे डर लगता है। कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा? घंटा लगा। दरबार की जय। और ये पहुंच गए हम। तो सुबह आज गंगा स्नान करने के बाद हम निकल चुके हैं ऋषिकेश के लिए। वहाँ पे भी हम आज एक रात आज बिताएंगे, है ना भैया? तो बच्चों का प्लान है, बच्चों ने बताया कि बच्चों ने कहा कि चलो अब हरिद्वार आ ही गए हैं तो ऋषिकेश चलते हैं। बस बन गया प्लान। आज हमें रिटर्न करना था गुड़गांव के लिए, बट अब एक दिन एक्सटेंड हो गया प्लान, और हम अब कल निकलेंगे ऋषिकेश से गुड़गांव की तरफ। तो आज हम रिवर साइड में रिजॉर्ट बुक करेंगे, और फिर वहाँ बच्चे फिर खेलेंगे कूदेंगे, और आज थोड़ा सा एंजॉय करेंगे लक्ष्मण झूला, और शायद अगर शाम को हम पहुँच सके तो फिर हम आरती दर्शन भी करें, और कल सुबह 10 बजे हम फिर वहाँ से होटल से चेकआउट करके हम गुड़गांव की तरफ निकलेंगे। तो ऋषिकेश में हम यहाँ पे अब रुकेंगे।
बच्चों गाइस पापा के पास भी कैमरा है बट हमने सोचा कि हम भी थोड़ी फोटोग्राफी कर लेते हैं गाइस। बोलिए चीज। मैंने तो क्या है कभी आज 6 अप्रैल है और हमारे ट्रिप का आज लास्ट डे है, पर जो हमने एंजॉय किया सब कुछ कैप्चर नहीं कर पाते हैं हम। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम कभी कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो ये परफ्यूम मार के चला गया मेरे को। काफ़ी अच्छी जगह थी, टेबल रिजॉर्ट है ये। ऐसे ऐसे छोटे छोटे कॉटेज बने हुए हैं इसमें। आप अपनी एक फैमिली को लाइए और इस कॉटेज में रहिए, और इसमें आपका लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहता है। ऑलमोस्ट 3000 पर पर्सन पड़ता है। बच्चे जो हैं अंडर 5 वो कम्प्लीमेंट्री है। 2 तारीख से देखा जाए तो 2 तारीख को हम निकले थे जिम कॉर्बेट, 3 तारीख को हम भीमताल और नैनीताल थे, और उसके बाद हमने कैंची धाम भी किया वहाँ पे। कैंची धाम के बाद हम आपको हरिद्वार आए, हरिद्वार के बाद ऋषिकेश 2, 3, 4, 5, और ऋषिकेश से आज 6 तारीख को हम निकल रहे हैं। तो अच्छा रहा काफ़ी। मैं जिम कॉर्बेट के लिए भी आपको, जिम कॉर्बेट अगर आपको जाना है तो एक अच्छा लोकेशन क्या है ये ज़रूर, मेरी पूरे ट्रिप में एक फाइंडिंग ये रही है कि जिम कॉर्बेट में ऐसा कौन सा रिजॉर्ट है, ऐसा कौन सा कॉटेज है जो कि बेस्ट है आपके लिए। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ भी जाते हो तो भी बेस्ट है, और आप अकेले जा रहे हो तो भी बेस्ट है। तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसका नाम बताऊंगा आपको कि वो कौन सा रिजॉर्ट और कॉटेज है जिम कॉर्बेट पार्क के आसपास। खासकर जो है वो फाटो जोन के पास, फाटो जोन के पास नहीं है तो बिजरानी जोन के पास। आप किसी भी जोन में जाना चाहते हो, आप वहाँ से 10-15 मिनट या 20 मिनट के डिस्टेंस पे आप हो। ऑलमोस्ट 5-7-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका वो कॉटेज और रिजॉर्ट के जो बारे में बात कर रहा हूँ वो है। और ऋषिकेश में ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सबसे मज़े की बात क्या है कि ऋषिकेश में कि यहाँ पर आपको एक तो कॉटेज और जस्ट नियर बाई, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे 30-40 सीढ़ियाँ चढ़नी है, उतरनी है, सॉरी 30-40 सीढ़ियाँ उतरनी है, और आपको मिलेगा एक खूबसूरत सा नदी का बहाव, गंगा नदी का। तो उसमें आप बैठ के नहाओ। ऑलमोस्ट आपके कमर तक पानी तो रहता ही है उसमें, कहीं कमर तक, कहीं घुटनों तक, तो आप इंजॉय कर सकते हैं। तो बच्चों के साथ घूमना काफ़ी अच्छा रहा। और राम से राम, ये देखो, ये देखो। आजा। विनायक के पास था, विनायक के पास। हमारे मेरे पास था। क्या हुआ? फोन क्या हुआ? विनायक, फोन तो इसके तुम्हारे पास, तुम ये बना भी। 3 hours later. आपने जो काम किया है विदिन 2 आवर, बहुत बहुत हो गया था। सर लोगों की बहुत थैंक यू, इन्होंने फोन को देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग ट्रिप पे थे, आज ट्रिप का लास्ट दिन नहीं, लास्ट मिनट कह सकते हैं, लास्ट मिनट पे घटना हुई और सर लोगों ने पूरा ट्रिप सफल बना दिया। थैंक यू सर। तो लिटरली उत्तराखंड पुलिस, हैट्स ऑफ। आपने जो काम किया है विदिन 2 आवर, आईफोन 16 जो खोज के निकाला है आपने इस भीड़ से। पुलिस चौकी जो है त्रिवेणी घाट है, आप देख सकते हैं। ये अपना त्रिवेणी घाट का संगम है, यहीं से फ़ोन चोरी किया, और फिर उसके बाद से 2 घंटे पुलिस की पूरी फोर्स लगा दी उन्होंने। तो आज है 6 अप्रैल, और आज हम जब ऋषिकेश में स्नान कर ही रहे थे तो हम थोड़े से इतने, क्या बोलते हैं उसको, इतने खो गए थे। हाँ, स्नान करने में हम इतने खो गए कि हमारा फ़ोन किसी ने चुरा लिया और हमने फ़ोन खो दिया। फ़ोन खो जाने के बाद हुआ यूँ कि बच्चों ने इधर से उधर से आवाज़ लगाई कि फ़ोन मिल नहीं रहा है। फिर 5-10-15 मिनट तो हमें कुछ समझ में नहीं आया कि अब हमें करना क्या है। लास्ट मोमेंट पे ये डिसाइड किया हमने कि चलो थाने में कम से कम एक रिपोर्ट तो लिखवाएं हम।
तो थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए तो वहाँ पे थी लगी हुई थी, अरे चुप रहा ना। थाने में जब हम गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो वहाँ पे हमने देखा कि एक सीसीटीवी का कैमरे का स्क्रीन लगा हुआ था। तो टाइम मुझे दरअसल याद था कि जैत्री ने 12:27 पे उस नंबर पे कॉल किया था, तो जस्ट उसके पहले की बात थी। तो मोटा मोटी 12:20 और 12:24 की बात रही होगी जब फ़ोन चोरी हुआ। तो एक थोड़ा सा ऐसा लगा कि सस्पिशियस पर्सन जिसने किसी को इशारा किया कि अब चलो, पर हमें समझ में नहीं आया क्योंकि उठाते हुए मैंने शॉट उसका नहीं देखा था कि उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। तो ऐसे हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते थे। लास्ट मोमेंट पे फिर थाने से निकल के फिर मैंने अपने भाई को बुलाया कि चलो रिपोर्ट, क्योंकि फ़ोन उसका था तो रिपोर्ट उसको लिखवानी होगी। फ़ोन रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए तो पूरी फैमिली थाने में थी और हमने फिर एक बार दोबारा सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश की कि एक बार फिर से देखते हैं। तब थोड़ा ध्यान से देखा तो पता चला कि वही पर्सन जो किसी को इशारे कर रहा था उसने चुराया। उसके बाद क्या था, हमने उसका फिर फ़ोन से अपना एक रिकॉर्डिंग लिया और लेने के बाद फिर पुलिस वाले भी हेल्पफुल थे काफ़ी, उत्तराखंड के पुलिस की। तो वो क्या कर रहा था, मेरे साथ साथ चल के पूरे घाट पे हमने निरीक्षण किया कि वो बंदा दिख जाए, पर वो दिखा नहीं हमें कहीं भी। उसके बाद थाने में ही हम लोग 1-1.5 घंटे बैठे रहे। उस नंबर पे हम जब कॉल कर रहे हैं तो फ़ोन उठा तो रहा है कभी कभी और कह रहा है कि हम आपको लोकेशन बताएंगे, वहाँ पर लेके वहाँ पर लेने के लिए आओ, पर लोकेशन बता नहीं रहा था। लास्ट 2:30 से 3 बजे होंगे जब हमने ये सोच लिया कि ये फ़ोन नहीं मिलेगा। हमने अपना अल्टरनेट नंबर देके एक FIR लिख के और हम वहाँ से चल दिए। जैसे ही चले रास्ते में पुलिस वाले उस दोनों बंदों को पकड़ के ले आ रहे थे जिन दोनों ने फ़ोन चुराया था, और जो उनको जो करना था उन्होंने उनके साथ किया। हमें उन्होंने फ़ोन दिया और हम फ़ोन लेके करीबन 4 घंटे इसमें पूरे चले गए हमारे। अब फ़ोन हम लेके अपने साथ और इसी के से अब निकल रहे हैं और टाइम हो रहा है 4:07, 4:15 या 4:10 ऐसे करीब में हो रहे हैं। हमारा प्लानिंग ये था कि हम शाम तक 6 बजे तक घर पहुंच जाएं। सफ़र का सबसे खुशनुमा पल था कि हम सब कुछ करके स्मूथली जा रहे थे। बस ये एक पॉइंट, अगर फ़ोन नहीं मिलता तो थोड़ा सा दुख तो होता कि चलो फ़ोन गायब हो गया, बट ठीक है, हम खुश होके जा रहे हैं। हमें सब कुछ मिला इस 4 घंटे के अंदर, दुख सुख, ये सोच के कि अब नहीं मिलेगा, अब क्या सोचेंगे हम बस एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। फाइनली फ़ोन मिल गया। थैंक यू सो मच उत्तराखंड पुलिस। और अब हम कहीं रास्ते में कहीं खाना खाएंगे। कहाँ खाएंगे भैया वैसे? तो भूख भी लगा हुआ था बीच बीच में, तो हमने शिकंजी पी ली है, जो कि सबने पिया है। लक्की ने नहीं पिया। लक्की के लिए कोई मार्केटिंग में से लगता है कोई सामान चाह रही थी खरीदना ये, और हमने नहीं खरीदा है, शायद उसी की नाराज़गी है इसको। तो होता है कभी कभी। हाँ, चोर ने ये जरूर काम किया, उसने सिम निकाल के फेंक दिया है। पर एक बात तो साबित हो गई भाई साहब, पुलिस चाहे ना कुछ भी कर सकती है, सच में।